सज्जनों, श्रीमद् भागवत के पूर्व प्रसंग में अनशन व्रतपरायण राजर्षि परीक्षित के लिए भगवान ने दिव्य बाली लीलाओं को श्रवण करा। किस प्रकार से भगवान गोकुल में रहे और गोकुल का परित्याग करके भगवान श्रीधाम वृंदावन में गए। किस प्रकार से गैयों को चराया, बाल गोपालों के साथ में बछड़ों को चराया और कई दैत्यों का उद्धार किया। धेनुकासुर, वत्सासुर, अघासुर, बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया मेरे गोविंद ने और भक्तों के ऊपर कृपा की। देखिए, भगवान जब इतनी सुलभता से ब्रजवासियों को प्राप्त हो गए, फिर भी ब्रजवासी किसी दूसरे देवता की पूजा करते थे। ये नहीं था भगवान को कि इंद्र से कोई जलन थी, लेकिन इंद्र के मन में ये अभिमान आ गया था कि ये कैसा नारायण है, कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल बालक ऐसे उसको नचा रहे हैं जैसे कोई मदारी कठपुतली को नचाता है। लेकिन जब इंद्र के लिए पता चला कि ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। देखो, इंद्र ने जो गलती करी कि संपूर्ण ब्रजमंडल को बहा करके उसको नष्ट करने का प्रयास किया, और ब्रह्मा ने जो गलती करी कि उनके ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा की और इंद्र की गलती में अंतर है। इंद्र ने जो गलती करी तो भगवान के भक्त, भगवान के सखा, भगवान के माता पिता साथ में रहे, और ब्रह्मा ने जो गलती करी उस गलती में ब्रह्मा जी संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के गए तो 1 वर्ष तक भगवान से दूर रखा। जब इंद्र को यह पता चला कि ये तो वही नारायण है जिनकी जन्म के समय हम स्तुति करने गए थे, आज इंद्र स्वर्ग से उतर करके नीचे आया, ऐरावत से नीचे उतरा और भगवान के श्री चरणों में लेट गया। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तयो तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ग्रहणानुते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आप जैसा भक्त वत्सल और कृपालु कौन हो सकता है जिसको मारने के लिए स्वयं पूतना अपने दोनों स्तनों पर लगे हुए कालकूट जहर को लगा करके आपको मारने आई, और आपने उस पूतना के लिए वह गति प्रदान कर दी जो कई वर्षों के बाद माता यशोदा और माता देवकी को प्राप्त हुई। इसलिए हे प्रभु, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप ही जगत के पिता हो, आप ही जगत की माता हो, आप ही जगत के बंधु हो, आप ही सारे संसार को बनाते हो, आप ही उसमें विहार करते हो और आप ही उसका संहार कर देते हो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययं काद उत्पात दंडाः। आप ही दुष्ट पापियों के लिए काल के रूप आकर के नष्ट कर देते हो। आप ही योगियों का सदैव ध्यान रखते हो। आप ही सबके स्वामी हो, चराचर जगत के पिता हो। इसलिए हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था, अब वह अभिमान दूर हो गया। इंद्र कहता है, हे प्रभु, अब हमें स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए, स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिसको इतनी सुलभता से गोविंद मिल जाए उसको फिर क्या चाहिए। आशा महो चरण रेणु मृदो मुजस्याम वृंदावने किमपि गुल फलतौषधीनाम। हे प्रभु, अब तो आप इस ब्रज भूमि में, इस ब्रज वसुंधरा में हमारे लिए घास का तिनका बना दो, पत्थर बना दो,
पहाड़ बना दो, वृक्ष बना दो, मुझे स्वीकार है, किंतु अब मैं स्वर्ग का सुख नहीं भोगना चाहता। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसो को उदार जग माही, भगवान के जैसा उदार मन वाला कौन हो सकता है। आज मेरे गोविंद ने क्षमा कर दिया, बोले जाओ इंद्र, अब जीवन में कभी अभिमान नहीं करना। और कैसा अभिमान? सज्जनों, किसी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानी पुरुष का जल्दी पतन हो जाता है। रावण कितना अभिमानी था, लेकिन समूल नष्ट हो गया। इसलिए आज इंद्र बार बार प्रणाम करता है, भगवान के चरणों की रज अपने माथे से लगाता है। भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, कोई कितना बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए, जब तक उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, तब तक वह दुनिया में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया नहीं कोई, उठाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जिन परमात्मा को पाने के लिए लोग कई कई तीर्थों में जाकर के कथा कराते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, कि एक बार भगवान हमें प्राप्त हो जाए, और भगवान प्राप्त नहीं होते। सुखदेव जी कहते, राजन, आज कृष्ण और बलराम दोनों गैया चराते चराते थोड़ी दूर पर पहुंच गए, और जो मैया यशोदा ने उनके लिए भोजन रखा था, वह भोजन समाप्त हो गया। वह भोजन उन्होंने खा लिया। दोपहर का समय था। कृष्ण बलराम को बड़ी जोर की भूख लगी, भैया कुछ खाने को है। मधुमंगल और श्रीदामा ने कहा, भैया अब तो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कि देखो, कानों में वेद मंत्र सुनाई दे रहे हैं, लगता है यहाँ कहीं पर कोई पूजन पाठ हो रहा है। जहां भी मंत्रों की धुनी सुनाई देती है तो अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पर यज्ञ होगा। बोले जाओ, वहां पर ब्राह्मण लोग होंगे, उनसे जाकर के कहना कि कृष्ण बलराम के लिए कुछ खाने को दीजिए। तो श्रीदामा, सुबलतोष, मधुमंगल, ये छोटे छोटे से नन्हे सखा गए, और जैसे यज्ञशाला के पास पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं यज्ञ कुंड में, वही परमात्मा ने स्वयं आज अपने भोजन खाने के लिए और ग्वाल वालों को भेजा। जैसे ग्वाल वालों ने जाकर के प्रणाम किया, महाराज हम प्रणाम करते हैं, कृष्ण बलराम ने हमें भेजा है, हम उनके मित्र हैं, वह जंगल में गैया चराने के लिए आए हैं, कुछ खाने की व्यवस्था करो। ब्राह्मण अभिमानी थे, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, डांट लगा दी। बोले, अरे कहां से आ गए ग्वारिया, पोखर का पानी पिया, बेथड़ की रोटी खाई और भोजन की याचना करने लगे। मानो ऐसा डांटा कि वह रोते रोते कृष्ण बलराम के पास में आए। कन्हैया ने पूछा, भैया कुछ दिया क्या? बोले, लो ये अंगार लाए, खा लो। बोले, भैया ऐसे काय को बोल रहे हो? बोले, ये बताओ कि तुम माताओं के पास गए थे क्या? बोले, नहीं, हम माताओं के पास जाने का मौका ही नहीं दिया, ब्राह्मणों ने जैसे हमें देखा वहीं बाहर से ही भगा दिया। बोले, वो तो यज्ञ करने में व्यस्त हैं, जाओ जाकर के अभी की बार माताओं के पास जाना। देखो भैया, पुरुषों की उपेक्षा माताओं का हृदय जो है वह कोमल होता है। माताएं कितना कष्ट भोगती हैं अपने गृहस्थ जीवन में। प्रातः काल उठती हैं, अपनी क्रियाओं को करती हैं, अपने बच्चों को टिफिन तैयार करती हैं, भोजन तैयार करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, चाय बनाती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, फिर साहब के तेवरों को सुनती हैं और फिर अपना कार्य भी करती हैं और कथा के लिए 3 घंटे का समय भी निकाल लेती हैं। पुरुष लोग कुछ नहीं कर पाते। बोले, अब की बार मैं कहता हूं तुम लोग जाओ और जो
ब्राह्मण पत्नियां हैं, यज्ञ पत्नियां, उनके पास जाकर के भोजन की याचना करना। देखते कैसे भोजन नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी दुनिया की मां किसी बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। करही सदा तिनकी रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसा कोई नहीं रख सकता। सुखदेव जी कहते, राजन आज कृष्ण बलराम के सखा गए और जाकर के वहां माताओं के सीधे कक्ष में पहुंच गए, माताओं को प्रणाम किया। मैया हम प्रणाम करते हैं, कृष्ण बलराम के सखा हैं, उनको बड़ी जोर की भूख लग रही है, इसलिए कुछ खाने को दो। जैसे ही माताओं ने सुना, क्या कृष्ण बलराम आए हैं? बोले हाँ कृष्ण बलराम आए हैं और उनके लिए बड़ी जोर की भूख लगी है। माताओं ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला तुम नेक ठहर जाओ, मैं अभी हाल सुंदर सुंदर पकवान तैयार करती हूँ और अभी हाले लेकर के और कन्हैया के पास चलती हूँ। माताओं ने आधे घंटे में और सुंदर भोजन तैयार किया और थालियां लेकर के जैसे ही अपने कक्ष से निकलने लगी तो ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे थे। यज्ञशाला से टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से पूछा, मानो कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने भी इशारे से कह दिया, हम वही जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। आज थालियां लेकर के और माताएं गई जहां पर कृष्ण बलराम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज माताएं धन्य हो गई, कन्हैया का दर्शन पाकर के माताएं धन्य हो गई और स्वयं यज्ञ के भोक्ता भगवान विष्णु के लिए अपने श्री हाथों से गोदी में बिठा करके भोजन करा रही है। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनोराए, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा नहीं जाए। जिन परमात्मा को पाने के लिए हम कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, आज कितनी सहजता से गोविंद को प्राप्त कर लिया उन ब्राह्मण पत्नियों ने। सुंदर सुंदर भोजन कराया और जैसे भोजन पूर्ण हुआ तो माताओं से कृष्ण बलराम ने कहा कि माताओं अब आप लोग अपने अपने घर को लौट जाओ। माताओं ने कहा, नहीं कन्हैया, अब हम घर पर जाएंगे तो हमारे पति लोग हमको डांटेंगे कि तुम लोग हमारी बिना अनुमति के कहां पर गई थी। बोले मैं वचन देता हूं कि आज तक जो आपके पति आप लोगों से बात बात पर क्रोध करते थे, आज से वो नहीं करेंगे। इतने में सुखदेव जी कहते, राजन जो ब्राह्मण यज्ञशाला में वेद मंत्रों को बोल करके और भगवान को प्रकट करना चाहते थे, उनको दिव्य ज्ञान हो गया। अरे ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, ये तो साक्षात भगवान नारायण ही है। तो दौड़े दौड़े आए और कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान ने उनको प्रणाम किया, भगवान के लिए उन्होंने प्रणाम किया और इस प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर कृपा की, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सारे ब्रजमंडल में आग लग गई तो गोविंद ने देखते ही देखते एक क्षण में संपूर्ण दावानल अग्नि का पान कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि यदि मुझे पाना है तो केवल प्रेम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन
भगवान यदि मिलते हैं तो निर्मल मन वाले को मिलते हैं। जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार रहता है, भगवान उसको कभी नहीं मिलते। भगवान कहते हैं जो तुम आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। जो व्यक्ति मेरे पास एक पग चल करके आता है, भगवान कहते हैं हम 60 पैर चल करके उसके पास आते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं। भक्त खिलाते हैं तो भगवान खाते हैं, भक्त पिलाते हैं तो भगवान पी लेते हैं, भक्त सुलाते हैं तो भगवान सो लेते हैं। जैसे संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, जिस माता के यहाँ संतान नहीं होती है उसका दुनिया में आना व्यर्थ है, क्योंकि संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार भक्ति के बिना मनुष्य का मनुष्य तन पूर्ण नहीं होता। यदि जीवन में हम मनुष्य बनकर के आए हैं तो भगवान का भजन करना हमारा धर्म है। मशीन बंद कर दो। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्रों की बातों पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहबो, होटल में मधुपान करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले भगवान की कथा को नहीं सुनते। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे IPS अधिकारी हैं, पर वो भी भगवान की कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार संसार के कार्यों को करना आवश्यक है, इसी प्रकार भगवान के भजन को करना, भगवान की कथा को कराना, कथा को सुनना भी हमारा धर्म है। जैसे धन कमा करके इकट्ठा करना हमारा धर्म है, इसी प्रकार उस धन को सत्कार्यों में लगाना भी हमारा धर्म है। धन की पवित्रता कब है? धन की पवित्रता तभी है जब हम भगवत कार्यों में उसको खर्च करते हैं। जैसे कुआं है, कुएं में हम लोग नित्य पानी भरने जाए सारे मोहल्ले के लोग, और अकस्मात हम लोगों की मीटिंग बैठ जाए कि कल से कोई उस कुएं के पास पानी भरने नहीं जाएगा, 1 वर्ष तक कोई पानी नहीं लेके आएगा उसमें से। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब उस कुएं के पास आप जाओगे और पानी भरने का प्रयास करना, तो वह पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार संपत्ति है, धन है। धन 3 प्रकार का होता है, दैविक, आसुरी और भौतिक। आसुरी संपत्ति वो होती है कि पहले तो बहुत बढ़ते हैं। अनीति से जो धन कमाता है वो बहुत बढ़ता है। एक धन होता है पैतृक, जो माता पिता की सेवा करने से जो धन हमें प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह धन 7 पीढ़ियों तक फलीभूत होता है। या फिर जो हम धन अपनी मेहनत से कमाते हैं, देवताओं का पूजन करके जो हमें प्राप्त होता है, वह धन भी दीर्घकाल तक होता है। जो अनीति धन खाइया 10 बरस नो जाए, रामा 10 बरस नो जाए, और वर्ष 11वें माह में जड़ा मूड़ ले जाए। अनीति से धन कमाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद वह धन धीरे धीरे या तो बीमारी में नष्ट हो जाएगा, या कोई चुरा कर के ले जाएगा, या फिर
जो संतान होगी घर में वो ऐसी होगी कि बर्बाद कर देगी। इसलिए परमात्मा से नित्य प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, परिवार के ऊपर कृपा करो, ऐसी धन संपत्ति दो जो सद्कार्यों में खर्च हो। शास्त्र में लिखा है कि जो हम अपनी मेहनत से धन कमाते हैं एक वर्ष में, चाहे आप 5 लाख कमाते हो, चाहे 2 लाख कमाते हो और चाहे 1 लाख कमाते हो, उस धन में से भी 10वां अंश जो हम मेहनत से कमाते हैं उसमें से भी 10वां अंश परमात्मा के लिए निकाल करके अलग रख दो। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल कथा ही सुन लो। जैसे अपने मानदान है उनको आप दान कर दो। किसी मंदिर में भंडारा चल रहा हो, भंडारे में जाकर के अपना सहयोग कर दो, या किसी निस्सहाय व्यक्ति की सहायता कर दो, या किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो और वह निर्धन हो तो वहां जाकर के सहयोग कर दो। धन की गति तभी है जब हम अपनी कमाई में से 10वां अंश परमात्मा को दान करते हैं। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कछु दान, रामा कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मुख पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मैं बार बार क्यों ये कहता हूं कि भगवान की कथा सुनो। कथा ही एक ऐसी नौका है जो भव सागर से पार उतार दे सकती है। जब भगवान राम केवट के पास आए कि हमें गंगा पार जाना है, केवट ने बहुत सुंदर भगवान से कहा, प्रभु मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस गंगा के तट पर हो। मजदूर कभी मजदूरों से, हे प्रभु मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो, तो फिर तुम ऋण वही चुका देना। मैंने तुमको गंगा पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। गंगा तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। इस भव सागर पृथ्वी से पार उतरने की यदि कोई नौका है तो वह भगवान की भक्ति है और भगवान के दर्शन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने गोपांगनाओं को ये वचन दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप लोगों के साथ में रहस्य विहार करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस पवित्र प्रेम प्रसंग को हम श्रवण करने से पहले ये समझ लें कि गोपी कौन है। ध्यान से सुनना सज्जन। गोपी का मतलब क्या है? गो माने इंद्री, पी माने पीना। जो 10 इंद्रियों से भगवत रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। गोही ही इंद्री ही कृष्णम रसम पिबति यस्य सः गोपी। जो अपने जीवन में भगवत रस का पान करे वही गोपी है। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, हम बैठे हैं, हम सब यहाँ पर गोपी हैं। गोपियों के तो कई विभाग हैं सज्जनों।
जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में वनवास के लिए गए तो वहां पर जितने ऋषि महात्मा थे और भगवान के रूप लावण्य को देखा, संपूर्ण ऋषि महात्मा मोहित हो गए थे। हे प्रभु, कभी आप हमारे ऊपर कृपा करना, हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करना। आज वह दंडकारण्य वन के ऋषि यहाँ आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। भगवान ने जब समुद्र मंथन किया और स्वयं भगवान मथानी बन करके आए, कश्यप रस्सी बन करके आए और मदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा तो भगवान ने जाकर के रक्षा की। वहां पर जितनी मत्स्य कन्याएं थी, मत्स्य कन्या का मतलब है मछलियों की पुत्रियां, जब मछलियों की पुत्रियों ने भगवान के रूप को देखा तो समस्त कन्याएं मोहित हो गईं। हे प्रभु, कभी हमारे ऊपर भी कृपा करना। भगवान ने कहा ठीक है। आज संपूर्ण मत्स्य कन्याएं ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। भगवान जब बामन बन करके बलि के यहाँ पर गए, 3 पैर में संपूर्ण सर्वस्व उसका हरण कर लिया तो वहां जितनी दैत्य कन्याएं थी, संपूर्ण दैत्य कन्याओं ने भगवान बामन के रूप को देखा, मोहित हो गई। हे प्रभु, कभी हमारे ऊपर कृपा करना। आज वह संपूर्ण दैत्य कन्याएं गोपी बन करके आई। हमारे वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड में 40,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और कर्म कांड के अंदर 80,000 मंत्र हैं। ये संपूर्ण मंत्र जो है गोपी बन करके आए। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं, ये मंत्र गोपी बन करके आए। कोई मुनि रूपा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। ये संपूर्ण जो है आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। भगवान कैसे हैं सज्जनों? जैसे हम लोग रामलीला देखने जाते हैं तो रामलीला में कोई राम का रोल निभाता है, कोई बाली का रूप, कोई नारद जी का, कोई रावण का, कोई कुंभकर्ण का, कोई सीता का, कोई महंत का, कोई बाजा बजाने का अनुकरण करता है। इसका मतलब क्या है? जब वह अपना पाठ करते हैं तो लगता है कि ये राम ही है, ये रावण ही है, ये कैकेयी है, ये मंथरा है। लेकिन जब रामलीला पूर्ण हो जाती है तो सब एक एक हो जाते हैं। आज इसी प्रकार भगवान जब ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आए तो ये मान के चलो कि संपूर्ण देवी देवता ब्रजमंडल में कोई पत्थर बन करके आया, कोई पशु बन करके आया, कोई वृक्ष बन करके आया, कोई कुछ बन करके आया, कोई कुछ बन करके आया। आज भगवान ने आधी रात के समय में शरद पूर्णिमा की रात्रि में और आज पहली बार अपनी बंसी को बजाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्धान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। देखो, कृष्ण है एक और बंसी है एक, बजाने वाला भी एक है लेकिन सुनने वाले हजारों हैं। जब भगवान ने आज पहली बार अपनी बंसी को बजाया तो बंसी को जब गोपांगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने सुना तो ऐसे लग रहा है मानो भगवान श्री कृष्ण हमें ही बुला रहे हैं। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। जब अर्धरात्रि के प्रहर में गोविंद ने अपनी ठीक 12 बजे बंसी को बजाया
एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय उसने बंसी को सुना तो बंसी को सुन करके उसने मन में विचार किया, गोविंद मुझे याद कर रहे हैं। बच्चे को पटक दिया नीचे और भगवान से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन परोस रही थी। त्रिया एक एड़ बेड़ परसत पति ही को, तादन गिरधारी लाल बांसुरी बजाई थी। तन मन सब हतो सो गयो रे गिरधारी पास, थाली छोड़ भात की बाभों में परस आई थी। ठाड़ोरी कनाई बलभद्र जू को भाई, नेक बैसी तो बजाओ जैसी वादन बजाई थी। पति ने मांगी शक्कर और नमक डाल करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी ने जब बंसी को सुना, वह अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना और दौड़ लगाने को तैयार हुई तो पति ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बोले, जहां हमें जाना चाहिए था हम वहीं जा रहे हैं। बोले, तुम हमारी आज्ञा के बगैर नहीं जा सकती। तो उसने जो है किवाड़ों को बंद कर दिया और ताला डाल दिया। उसने कहा, तुम इस शरीर के पति हो। शरीर का पति होता है, आत्मा का तो पति होता ही नहीं है। आत्मा का यदि पति कोई होता है तो वह भगवान होते हैं। कैसे बर को का बरे, जो जन में मर जाए रामा, जो जन में मर जाए। और बर बर है गोपाल जो, सो जुड़ लो अमर हो जाए। बर बर है गोपाल जो, सो जुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे बर को का करेंगे, आज विवाह किया और कुछ ही समय बाद बेदब देखना पड़े। मेरा पति तो गोविंद ही हो सकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति से। उसने कहा, इस शरीर को तुम चाटो चाहे आग लगाओ। उसी क्षण अपने प्राणों का अंत किया और आत्मा से भगवान के श्री चरणों में दौड़ पड़ी मिलने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज ब्रज की जितनी गोपांगनाएं हैं, संपूर्ण गोपांगनाओं को भगवान ने जब आते हुए देखा तो भगवान विचार करने लगे, इनके लिए किसने बुलाया? सुखदेव जी कह रहे, राजन, आज भगवान खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं और गोपांगनाओं ने आकर के भगवान को घेर लिया। जैसे ही भगवान को घेरा तो भगवान ने सभी ब्रजांगनाओं का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं, आप आई हो, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन इस निर्जन वन में अर्धरात्रि के समय आप लोग पधारी हो, इसका कारण आपको बताना होगा कि आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके, अपने अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने अपने घरों को छोड़ करके और इस निर्जन वन में अकेली क्यों आ गई? रजन्येषा घोर रूपा, घोर सत्वानि सेविता। देखो, ये अर्धरात्रि का समय है और अर्धरात्रि के समय आप माताओं के लिए, आप जैसी गोपांगनाओं के लिए एक परपुरुष के पास नहीं जाना। शायद आप लोगों ने वन नहीं देखा ना, इसलिए देखो कितना सुंदर वन है। लेकिन हे देवियों, हे महाभागाओ, इस वन में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, शेर भी रहता है, चीता भी रहता है, भालू भी रहता है। तुम लोग लौट जाओ। दृष्ट्वा वनम कुसुमितम
राकेश कर रंजितम। शायद तुम लोगों ने वन नहीं देखा ना, तो देखो कितने सुंदर वन हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, सुंदर लता पताएं लगी हैं। आप लोगों ने दर्शन कर लिया, अब लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोलती हैं, केवल मात्र अपने बाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोद रही हैं और नीचे गर्दन करके खड़ी हुई हैं। मन में सोच रही हैं, पहले तो ये बुला लेते हैं, भगवान पहले जीव को अपने पास बुलाता है, और जब जीव परमात्मा के पास पहुंच जाता है तो परमात्मा उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये आया है तो सच्चे भाव से आया है कि बनावटी भाव से आया। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, भगवान बिना प्रेम से नहीं मिलते। भगवान ने कहा, देवियों आप आई हो, हम आपका स्वागत करते हैं, पर आने का कारण आपको बताना होगा कि आप आधी रात के समय में और ऐसे निर्जन वन में क्यों दौड़ी आई। आपने चंद्रमा नहीं देखा ना, राकेश कर रंजितम, चंद्रमा देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसा चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि में होता है सज्जनों, ऐसा वर्ष भर में कभी नहीं होता, अलग से ही चंद्रमा का प्रभाव होता है। भगवान ने कहा, आप लौट करके चली जाओ। गोपियां कहती हैं, प्रभु पहले तो आप बुलाते हो और जब जीव आपके पास आ जाता है तो आप ऐसा कहते हो कि लौट जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। एक गोपी ने गोविंद से कहा, प्रभु एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति जो है खेत में किसान था। दोपहर के समय लौट करके आया, उसको जोर से प्यास लगी थी और जैसे प्यास लगी तो उसकी पत्नी से पानी मांगा और पानी लेकर के आई और पति को पानी पिलाया। पानी पिलाने के उपरांत तो उसको नींद आ गई, तो अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके वह पति सो गया। उसका एक नन्हा सा बालक था, सामने चूल्हा जल रहा था, वह घुटमन घुटमन चल करके चूल्हे के पास जाने लगा। गोपी कहती है, प्रभु ये बताओ, उस पतिव्रता नारी ने मन में विचार किया कि यदि मैं अपने बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि बच्चे को नहीं बचाती तो बच्चा जल करके राख हो जाएगा। तो ये बताओ कि उस देवी को क्या करना चाहिए। बोले पतिव्रता नारी यदि है तो उसके सतत्व के प्रभाव से उस बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं, टूट संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। जैसे उसका बालक घुटमन घुटमन चल करके अग्नि कुंड के पास में गया और अग्नि में गिर गया, उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि मेरा बेटा भले ही जल करके भस्म हो जाए लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। और एक आप लोग हो जो अर्धरात्रि के समय में और मेरे पास में आ गई। भगवान कहते हैं, लौट जाओ। गोपांगनाएं कहती, ये बताओ उसको क्या करना चाहिए। बोले उसका पतिव्रत यदि सच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही पति की नींद खुली, दौड़ करके गई तो बच्चा जो है अग्नि कुंड में खेल रहा था। भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। एक गोपी कहती, प्रभु एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति एक बार विदेश जा रहा था, तो पत्नी ने रोते हुए कहा कि हम आपके बगैर नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो उसने एक अपनी सुंदर मूर्ति बनवाई और कहा इसका पूजन करना, कुछ समय बाद में वापस आ जाऊंगा। तो कन्हैया से कह रही है कि हे कन्हैया, जब वह पति बाहर चला गया, एक दिन लौट करके आया तो वह पत्नी अपने पति की मिट्टी का पूजन कर रही थी। उसने मन में विचार किया कि देखो
यदि मैं सागर खोलने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं गई तो अतिथि का अपमान हो जाएगा। पता नहीं कौन दरवाजे पर खड़ा है। तो कन्हैया ये बताओ उसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा जब सच्चे पति आ गए तो नकली पति की क्या पूजन करना, उसको जाकर के साकर खोलना चाहिए। मानो अपने आप स्वयं गोविंद ने कह दिया कि सच्चे पति कौन है, आत्मा के पति तो गोविंद ही हो सकते हैं। बोले इसलिए हमने तो आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, अब जो आपको करना है सो करो। सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान गोपिकाओं से प्रसन्न हो गए और आश्वासन दिया कि अब एक एक गोपी दुई दुई माधव हम आपके साथ रहस्य विहार करेंगे। जैसे भगवान नृत्य करने को तैयार हुए तो गोपिकाओं के मन में अभिमान हो गया और किशोरी जी के मन में गुमान हो गया। अभिमान कैसा हो गया कि देखो आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे साथ नृत्य करेगा, और राधा जी को मान हो गया कि देखो आज इनके हृदय में हमारे प्रति और गोपिकाओं के प्रति एक सा भाव है, कोई अंतर नहीं है। तो जैसे ही भगवान नृत्य करने को तैयार हुए, सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान उन गोपिकाओं के बीच से अदृश्य हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए राधा जी को साथ में लेकर के तो गोपांगनाएं आज भगवान को ढूंढ रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाए और अकस्मात वह धन कोई छीन करके ले जाए तो वह दसों दिशाओं में अपने धन को ढूंढता है, अपने कि कहां गया मेरा धन। आज गोपियां ढूंढते ढूंढते गोविंद को सबसे पहले बटवृक्ष से पूछती हैं, हे बटवृक्ष आप तो स्वयं भगवान के स्वरूप हो, आपने हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण वल्लभ को देखा है। पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी माता आप तो भगवान के चरणों की परम प्रेयसी हो, ये बताओ आपने हमारे प्रियतम कृष्ण को देखा है। तुलसी माता ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी जो भी मिलता उससे पूछती हैं, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, कौन गली गए, 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 कौन गली गए श्याम, बता दे सखी 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 कौन गली गए श्याम, दिन नहीं चैन रात नहीं दिया, 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 ऐसे भी तेराए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए
रोती हैं, संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल में गोविंद को ढूंढती हैं। हे प्राण प्रियतम, हे प्राण वल्लभ, हे गोविंद आप कहां हो? लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर ढूंढा, भगवान कहीं नहीं मिले। तो राधा जी ने देखा कि राधा जी के पैरों में छाले पड़ गए। भगवान से कहने लगी, प्रभु ये आप हमें कहां लिए जा रहे हो? हमसे चलते नहीं बनता, देखो हमारे पैरों में छाले पड़ गए। भगवान ने कहा, किशोरी जी आप चल नहीं सकती हो तो हमारे कंधे पर तो बैठ सकती हो। बोले बिल्कुल। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित एक पल को अपने नेत्रों को बंद करके इस झांकी का दर्शन तो करो। भगवान कहते हैं, किशोरी जी आप चल नहीं सकती, बताओ हम आपके पैरों को दबा दें, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे ही इन्होंने पैरों को बढ़ाया, गोविंद राधा के सामने से भी अदृश्य हो गई। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे गोविंद, पहले तो तुम बुलाते हो, जब जीव पास में आ जाता है तो परीक्षा लेकर के देखते। हे प्रभु आप हम लोगों को छोड़ करके कहां चले गए? हे नाथ रमण प्रेष्ठो क्वासी क्वासी महाभुज, हे प्रभु एक बार दर्शन दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। पूतना बनी गोपी को कृष्ण, गोपी के लिए कृष्ण ने पकड़ लिया और पटक लिया, उसके बक्ष बैठ गई और कहती है, देखो मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी स्वयं गिरिराज धारण कर लिया और कहती है संपूर्ण ब्रजवासियों से कि ब्रजवासियों आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोले ये क्या हो रहा है? बोले अपने आप हो रहा है। जहां पर गोपियां हैं वहीं पर कृष्ण है, वहीं पर गोपियां हैं, ये क्या हो रहा है? आज स्वयं सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। संपूर्ण ब्रजमंडल ने गोपियाओं ने मिलकर के गोविंद को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। यदि भगवान को ढूंढना है, भगवान को पाना है, तो यमुना है भक्ति। जब तक भक्ति रूपी यमुना का आप आश्रय नहीं लोगे, तब तक जो है भगवान मिलने वाले नहीं है। आज जब ये गोपियां ढूंढते 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 थक गई, तो यमुना के किनारे आकर के संपूर्ण गोपांगनाएं बैठ गई। बीच में श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं और गोपी गीत के माध्यम से आज भगवान को याद कर रही हैं। जायत तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रियत इंदिरा शाश्वत। हे गोविंद हे गोविंद, यदि इसी प्रकार आपको ब्रह रूपी अग्नि में जलते हुए मरते हुए छोड़ करके जाना था, तो आपने हमसे प्रेम क्यों किया? यदि इसी तरह जाना था
तो जब सारे ब्रजमंडल में आग लग गई, उस दावानल अग्नि का पान तुमने क्यों किया? यदि इसी प्रकार जाना था तो पूतना से हमारी रक्षा क्यों की? इसी तरह जाना था तो बड़े बड़े देवतियों का संहार क्यों किया? हे गोविंद, आप हमें दर्शन दीजिए। गोपियां कहती है प्रभु इसी प्रकार विरह रूपी अग्नि में जला करके छोड़ते कर जाना था तो हमें बुलाया ही क्यों? बार बार गोपांगनाएं कहती हैं कि हे प्रभु, आप सोचोगे कि हमने क्या छोड़ दिया? पतियों को छोड़ दिया? तो हे प्रभु, आपकी कथा जो है, जो एक बार सुन लेता है वह अमर हो जाता है। आपकी कथा अमृत प्रदान करती है। ये प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन आपके नाम रूपी कपाट बंद हो जाते हैं, तो फिर प्राण कैसे निकले? निर्मल मन का तो मेरा दशरथ था, एक क्षण में प्राणांत हो गया, लेकिन सीता जी अशोक वाटिका में रहते हुए भी अपने प्राणों का त्याग करना चाहती थी, परंतु आपके नाम रूपी दरवाजे हमेशा लग जाते थे। नाम पहाड़ो दिवस निमस दिसी ध्यान तुम्हार कपाट। आपके नाम का दरवाजा लग जाता था तो सीता जी प्राण नहीं त्याग पाती। इसलिए आपकी कथा ने हमको अमरत्व प्रदान कर दिया है, इसलिए हम मर नहीं सकते। लेकिन हे प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है कि आप हम लोगों के बीच से अदृश्य हो गए। ये कंक्रीट वाली जगह है और ये कांटे लगे हुए लता पताएं हैं, आप कहां पर हो? भले ही हमें दर्शन नहीं दो, लेकिन हे प्रभु, आप अपने घर लौट करके चली जाओ। ऐसी बार बार जब गोपांगनाओं ने प्रार्थना की, भगवान गोपियों के भाव को समझ गए, तो उसी क्षण भगवान जो है गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही प्रकट हुए, एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा, मानो खा ही जाएगी। कोई गोपी भगवान के चरणों को दबाने लगी, कोई भगवान का आलिंगन करने लगी, कोई भगवान का चुंबन करने लगी, कोई भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, हे महाभागाओ, हमने देख लिया आप लोगों का सुंदर मन है, इसलिए अब चिंता का विषय नहीं है। आज भगवान ने अपने माथे पर मोर पंख बांधा और नृत्य करने को तैयार हो गए। सामने देखा तो कामदेव आ गए। कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आए। भगवान ने कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? बोले, प्रभु क्षमा करना। बोले, आज त्रिभुवन सुंदर आप हो और विश्व सुंदरी गोपांगनाएं हैं, आज तो हमारा प्रभाव आपके ऊपर जमा करके ही रहेंगे। भगवान ने कहा, भूल गए? जब शिव अवतार में तुम हमारा ध्यान भंग करने गए थे तो हमने तुम्हारे लिए भस्म कर दिया था। जब शिवती सर नयन उभार,
शरणया कयोगा जब शिवती कर नयन उबारा जब शिवती शरणया कयोगा चितवत काम भयो जनकारा चितवत काम भयो जनकारा जब शिवती कर नयन उबारा चितवत काम भयो जनकारा चितवत काम भयो जनकारा बोले उस समय आप योगी थे और योगियों का योग भंग करने यदि कामदेव भी जाए तो उनको भी भस्म होना पड़ता है। भगवान ने कहा राम अवतार में भी तुम्हारी एक ना चली। बोले उस समय आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, इसलिए जो एक पत्नी व्रतधारी होता है वो ब्रह्मचारी होता है, वहां पर भी हमारा असर नहीं चला। लेकिन आज तो त्रिभुवन सुंदर आप हैं और विश्व सुंदरी गोपांगनाएं हैं, आज तो हम अपना प्रभाव जमा करके मानेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये बताओ युद्ध कौन सा करोगे, किले वाला करोगे कि मैदान वाला करोगे। कामदेव ने कहा किले वाला तो हम रोज करते हैं, पत्नी के साथ रह करके काम पर विजय प्राप्त करना ये किले वाला युद्ध है। और मैदान में असंख्य गोपिकाओं के साथ रहना, काम पर विजय प्राप्त कर लेना, ये मैदान वाला युद्ध है। भगवान कहते हैं कामदेव से कि आज तुम मैदान वाला युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान एक एक गोपी द्वई द्वई माधव, एक एक गोपी के पास में दो दो कृष्ण खड़े हैं और भगवान ने समस्त गोपांगनाओं की गलवैया को पकड़ करके नृत्य करना जैसे ही प्रारंभ किया, भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो गोपियों ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले पहले प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। जैसे ही भगवान शिव ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया तो भगवान शिव भी गोपी बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी ये वृंदावन के अंदर है, इस सारे ब्रजभूमि में घूम लो, यदि गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करोगे तो ब्रज यात्रा का फल नहीं मिलेगा। आज भगवान गोपांगनाओं के सामने खड़े हो गए और नृत्य कर रहे हैं। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में सभी लोग वृंदावन में देखो, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे। छम छम नाचे राधा रानी, छम छम नाचे राधा रानी। छम छम नाचे राधा रानी। छम छम नाचे राधा रानी। देखो भगवान जब नृत्य करते हैं तो आकाश मंडल से देवता लोग भी नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा स्वयं, नारद स्वयं, इंद्र स्वयं, ग्वाल बाल बछड़े सब नृत्य कर रहे हैं। सूरज चंद्रमा भी नृत्य कर रहे हैं। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरनिया।
संग राधा नाचे रे